हैश दोबारा से क्रिएट करना है, तो हैश दोबारा से तभी क्रिएट हो पाएगा जबकि हम जो यहाँ पे हम सॉल्ट यूज़ कर रहे हैं वो सेम सॉल्ट हम वैलिडेट यूज़र में भी यूज़ करें। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँ कि क्योंकि हमें वैलिडेट यूज़र में दोबारा से पासवर्ड को हैश करना पड़ेगा और यहाँ पे हम देखिए पासवर्ड को सॉल्ट भी कर रहे हैं, तो हमने यही वाला सॉल्ट जो है वैलिडेट यूज़र में भी यूज़ करना होगा, हम कोई और नहीं यूज़ कर सकते। इसका रीज़न ये है, कोई और सॉल्ट यूज़ करेंगे तो क्योंकि देखिए सॉल्ट जो है वो कॉन्केटिनेट हो गया है पासवर्ड के साथ। तो फ़र्ज़ करें अगर आपका पासवर्ड है राफ़े अली और सॉल्ट है 22, एग्जाम्पल ले लिए, तो 22 और राफ़े अली का जो सॉल्ट कैलकुलेट होगा तो उस तक दोबारा हैश करके सेम वैल्यू पाने के लिए हमें 22 राफ़े अली को ही दोबारा से हैश करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमें एक secret.xml फाइल के अंदर हमें एक नई चाइल्ड नोड बनानी पड़ेगी जिसमें हम ये सॉल्ट की वैल्यू भी ऐड कर सकें, जो कि वैलिडेट यूज़र जब करेंगे तब हमें यूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे हम एक नया एलिमेंट और ऐड करते हैं, माई यूज़र एलिमेंट डॉट ऐड न्यू एक्स एलिमेंट, इसको हम कहते हैं आईडी, और उसमें हम स्टोर करेंगे माई सॉल्ट। सही है। अब ये करने के बाद हमें माई यूज़र एलिमेंट में चिल्ड्रन ऐड करने के बाद हमें माई यूज़र एलिमेंट को भी रूट नोड में ऐड करना होगा। तो हम किस तरह करेंगे, माई एक्स डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट क्रेडेंशियल्स डॉट ऐड माई यूज़र एलिमेंट। सही है। और ये ऐड करने के बाद हम इसको सेव भी करेंगे, माई एक्स डॉक्यूमेंट डॉट सेव http context dot current dot server dot map path app data और secret dot xml। अब आप ये देखिए जो क्रिएट यूज़र का मेथड है वो इन द एंड जो एक वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, फंक्शन है, सब रूटीन नहीं है, जिसकी टाइप है मेंबरशिप यूज़र की। तो यूज़र क्रिएट करने के बाद हमने ये वैल्यू भी रिटर्न करनी होगी। तो हम यहाँ पे एक नया बनाएंगे, डेम माई न्यू यूज़र एज न्यू मेंबरशिप यूज़र, और इसमें कई सारी चीज़ें पास होती हैं। हम अपना प्रोवाइडर का नाम पास कर देंगे, हम यूज़र नेम पास कर देंगे, बाकी चीज़ें हम रहने देते हैं। प्रोवाइडर यूज़र की का हमें अभी कोई काम नहीं है, और दूसरी चीज़ें भी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम नथिंग कर देते हैं सबको। इज़ अप्रूव ट्रू, इज़ लॉक्ड आउट फॉल्स, क्रिएशन डेट सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ को नथिंग, लास्ट एक्टिविटी डेट को भी नथिंग, लास्ट पासवर्ड, लास्ट लॉकर, सबको हमने यहाँ पे बेसिकली नथिंग पास कर दिया है। ये करने का मकसद ये है क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी हम सिस्टम में डिफ़ाइन नहीं कर रहे, ये काफ़ी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है मेंबरशिप का। तो जैसे जैसे हम इस मेंबरशिप एपीआई को कंप्लीट करते रहेंगे अपने सीरीज़ में, तो उसी तरह हम इसको चेंज करते रहेंगे। तो अभी हमने सबको नथिंग कर दिया है, सिर्फ इसके कि एक्सएमएल प्रोवाइडर पास किया है, यूज़र नेम पास किया है, और जिस डेट टाइम पे ये क्रिएट हुआ है यानी कि सिस्टम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। बाकी यहाँ पे ट्रू इसलिए किया है कि इज़ एक्टिव अकाउंट की यहाँ पे वैल्यू थी, तो इसको हमने ट्रू कर दिया है, और इसको हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न माई न्यू यूज़र। और अब हमने वैलिडेशन में भी चेंजेस करनी होंगी क्योंकि हम यहाँ पे सॉल्ट का यूज़ कर रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, पहले तो जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद हम सॉल्ट रिट्रीव करते हैं। पहला काम ये करेंगे, डेम रिट्रीव सॉल्ट एज स्ट्रिंग, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे हम जितने भी चाइल्ड एलिमेंट हैं यूज़र के नीचे वो ला रहे हैं। तो अभी जब यूज़र क्रिएट होगा तो अभी तो क्योंकि हमारे XML फाइल में सिर्फ 2 ही हैं, एक नेम है एक पासवर्ड है, लेकिन जब क्रिएट यूज़र का मेथड एग्जीक्यूट होगा तो एक तीसरा एलिमेंट भी क्रिएट होगा जिसका एलिमेंट नेम होगा आईडी का। तो हम यहाँ पे आईडी लेकर आते हैं। पहले तो माई रिट्रीव यूज़र नेम डॉट एलिमेंट आईडी डॉट वैल्यू, सही है। तो ये हमारा सॉल्ट आ जाएगा। अब हमने ये सॉल्ट कॉन्केटिनेट करना होगा अपने पासवर्ड में। तो डेम कंप्लीट पासवर्ड एज स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट रिट्रीव सॉल्ट और पासवर्ड जो हमें पास हुआ। अब हम वैल्यू सिर्फ सिंपली चेक कर लें। दोबारा से एक्चुअली इसका हैश भी क्रिएट करना होगा। तो डेम जनरेट हैश एज स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन की क्लास यूज़ होगी, फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन डॉट हैश पासवर्ड फॉर स्टोरिंग इन कॉन्सेप्ट फाइल। पासवर्ड हमारा क्या है, कंप्लीट पासवर्ड है और एल्गोरिथम है SHA1। और अब इस जनरेट हैश की वैल्यू को हम यहाँ चेक करेंगे और यहाँ जो हमने पासवर्ड यूज़ किया था वो हम हटा देंगे। जनरेट हैश, एक काम और करते हैं हम, इस जनरेट हैश को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नेम लग रहा है, इसको रीनेम कर लेते हैं, जनरेट हैश टू कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे जब हम पढ़ें कि ये स्ट्रिंग क्या कर रही है। तो ये हमने चेंज कर लिया। तो आप हमने रीनेम फंक्शनैलिटी यूज़ की VB.NET में और देखेंगे हर जगह यहाँ पे इसने चेंज कर दिया। अच्छा, अब हमने अपनी मेंबरशिप API में 2 फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, एक वैलिडेट यूज़र और एक क्रिएट यूज़र। क्रिएट यूज़र करने के लिए हम अपने default.aspx पेज में आएंगे और यहाँ पे एक क्रिएट यूज़र विज़िट डालेंगे क्योंकि हमें अब क्रिएट करना है यूज़र, तो इस वजह से। तो टूल बॉक्स में आइए और क्रिएट यूज़र विज़िट को यहाँ पे ऐड कर लीजिए और दैट्स इट। अब हम अपने पूरे एप्लीकेशन को सेव ऑल करते हैं और इसको ब्राउज़र में व्यू करते हैं। ओके, अब यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम रखते हैं राफे बिन अली और पासवर्ड हम रख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं, राफे अली रख लिया इस केस में और ईमेल में दे देता rafaeli@gmail.com। क्रिएट यूज़र, कंप्लीट योर अकाउंट हैज़ बिन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, अब हम अपने प्रोजेक्ट में आते हैं ज़रा वापस और देखते हैं कि प्रोजेक्ट में क्या हुआ है। अपनी secret.xml फाइल खोलते हैं। तो देखिए XML फाइल के अंदर इसने एक नई एंट्री की है, यूज़र नेम राफे बिन अली की, और पासवर्ड देखें बिल्कुल भी पढ़ने में नहीं आ रहा और यहाँ पे इसने आईडी भी जनरेट किया। तो ये देखें हैश पासवर्ड इसने यूज़ किया। अब आइए इसको चेक कर लेते हैं कि ये यूज़ भी हो सकता है क्या नहीं। राफे बिन अली, पहले हम गलत पासवर्ड डाल देते हैं, कुछ भी डाल देता हूँ, तो इसने हमें डिनाई कर दिया। अब मैं सही पासवर्ड डालूँगा तो इसने हमें जाने दिया और लॉग आउट कर दिया। सही है जी। तो यहाँ पे पासवर्ड हैश होके स्टोर हो रहा है और जो सॉल्ट था वो एक ग्विड हमने यहाँ पे स्टोर किया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें मेन पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि आप यहाँ देखिए, जब आप वैलिडेट यूज़र में सॉल्ट रिट्रीव कर रहे हैं और कॉन्केटिनेट कर रहे हैं हैशिंग से पहले, जब सॉल्ट और पासवर्ड को कॉन्केटिनेट कर रहे हैं तो यहाँ पे रिट्रीव्ड सॉल्ट और पासवर्ड कॉन्केटिनेट हो रहा है, यानी कि रिट्रीव सॉल्ट पहले होगा स्ट्रिंग में और पासवर्ड बाद में होगा। और क्रिएट यूज़र का जो मेथड है उसमें भी हमने यही किया है। इस बात का ख्याल रखें कि जो क्रिएट यूज़र में जो सीक्वेंस है, अगर आप यहाँ पे क्रिएट यूज़र में पासवर्ड पहले कर देते हैं और माय सॉल्ट बाद में करते हैं, यानी कि जो कॉन्केटिनेशन हो रही है